हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं विकास सर आप सभी को VMS के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने ट्रिगो का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा, जिसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 तथा 8.2 के लिए जो जरूरी बातें हैं उस बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं 8.2 से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो मेन क्वेश्चंस है, मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अब चलते हैं, उसको देर न करते क्वेश्चन देख को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो फॉर्मूला था उसको याद करने, जो मैंने चार्ट बताया था उसको याद करना था। देखिए 2 और tan स्क्वायर 45, tan का वैल्यू होता है ds 1 होता है, तो आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 30 का वैल्यू होता है ds √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ से कर सकते हो, और माइनस sin स्क्वायर 60, तो माइनस sin 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, √3/2 का यहाँ से भी इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हो 2 का 2 लिख लो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डिविजन, 3 का स्क्वायर जो है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से आप लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करा सकते हो, प्लस में और ये नेगेटिव है। अब 2 में जब 1 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझाया और बनाया भी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फिर थोड़ा सा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर 1 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे अपना क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री और बटा में cosec 30 डिग्री। तो देखिए कैसे सॉल्व, बिल्कुल चुटकी में आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि cos 45 का वैल्यू जो होता है आपको 1/√2 होता है, तो यहाँ पे आप 1/√2 लिखते हो। नीचे से sec 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2/√3, तो यहाँ पे ये लिख लेते हो। और cosec का 30 का वैल्यू जाता है वो 2 हो जाता है, यहाँ पे बटन में आप 1 डाल सकते हो। अब आप क्या करो, नीचे ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लो, ऊपर वाले को 1/√2 लिख लेते हैं। नीचे वाले के लिए आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाता है आपका √3, और यहाँ से आप लिख सकते हो 2 प्लस में 2√3। अब आप इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को इससे और उसको उससे। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 1/√2 इंटू में √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई कर 2 प्लस 2√3 में आपको गुना हो जाएगा। अब गुना करके अगला स्टेप पे निकालते तो आपको निकल के वैल्यू आता है √3, और 2 में जब करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस 2√6। इतना तो समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे एक स्टेप क्या है, हमको रेशनलाइज करना होगा, यानी कि हर परिमेय करो। तो कैसे करते हैं कि जो हर में होता है सेम नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, बशर्ते चेंज क्या करते हो, केवल साइन चेंज करते हो। तो अब देखो √3 को ऊपर आप रहने दो, नीचे वाला वैल्यू जो है 2√3 तो इसको पे रहने दो, और 2√6 इसको भी रहने दो, और मल्टीप्लाई कर लो किससे, तो इसके अपोजिट साइन वाले से, 2√3 इंटू सॉरी माइनस 2√6 और डिवाइड बाई 2√3 माइनस 2√6। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है, तो नया मल्टीप्लाई में हमको मिलता है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाता है आपको 2 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करता है आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, स्टॉप। तो आप देखते हो यहाँ पे कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई तो 2 क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, और माइनस में आपको मिल जाएगा 2√18। ठीक है, और फिर वापस जब यहाँ से अब आते हो, अब जब नीचे में मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, और माइनस में b यानी कि 2√6 का आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो अब आपको नया में क्या मिल गया था, आइए देखते हैं। इसको आप यहाँ से मैं से राउंड करते रहे। अब देखो मल्टीप्लाई कर, अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपको 2 कॉमन मिल रहा है, साथ ही साथ इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो पहले आप बाद में ब्रेक पहले लिख लेते हैं, 2√6 माइनस में 18 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 3√2 मिलने वाला है, और 3 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 6√2
2 हो जाएगा। ठीक है, 6 रूट आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखते हो अपॉन में तो ए स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, सॉरी तो 2 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। और माइनस में जब इसको रूट 6 का स्क्वायर करो तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 हो जाएगा। तो रूट 6 में जब 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करते कितना मिलने वाला हमको 24 मिलने वाला है। अब इस 24 को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और यहाँ से साथ देखो यहाँ पे आप घटा लेते हो तो आपको मिलता क्या है, इसमें से कॉमन आप ले सकते हो, कितना ले सकते हो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ मिल जाए आपको रूट 6। एक काम करते हैं -2 कॉमन लेते हैं, तो -2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा 3√2 और माइनस में क्या हो जाएगा आपका रूट 6, और नीचे जब इसमें से माइनस कर देते कितना मिलने वाला है आपको -16 मिलने वाला है। अब यहाँ से माइनस खत्म करो, 2 से 16 खत्म करो, मिलने वाला क्या मिलना आपको ऊपर यहाँ पे हो जाए आपको 8, यानी कि आपका जो हो गया आपका 3√2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे कि 2 अपने एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए में दिया sin 60 डिग्री, बी में cos 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में sin 30 डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आप 2 के जगह पे 2 रहने दीजिए, और tan 30 का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पे आप लिख देते हो। सेम एज सेम यहाँ पे 1 के जगह पे 1 रहने दीजिए, और tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का आप क्या कर लेते हो, आप स्क्वायर कर लेते हो, तो आपको मिल जाता है। नया पे क्या मिलेगा, आप ऊपर मल्टीप्लाई कर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर 2 बाई क्या हो जाएगा आपका √3, और नीचे में आपको मिलने वाला है 1 + 1/3, क्योंकि 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होने वाला है वो 3 होने वाला है। अब इसका आप एलसीएम ले लेते हो, तो एलसीएम लेते हो तो आपको क्या मिलता है 2/√3 और अपॉन में 3 + 1 अपॉन में 3। आप अब मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलने वाला है आपको, देखो कि 2/√3, ठीक है, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/3। आप इसको वो मल्टीप्लाई कर लेते तो देखते हैं क्या मिलता है आपको, तो मिलता है आपको 2/√3 इंटू में 3/4। आप इसको आराम से कटा सकते हो, कितना बार 2 बार में। अब यहाँ से आपको मिलता है √3 को आप 2 बार लिख सकते हो, सॉरी 3 को 2 बार √3 लिख सकते हो, तो √3 इंटू 3 अपन में √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट, बचा क्या आपको √3/2। तो आप देखो यहाँ पे बचा आपको √3/2, तो √3/2 जो वैल्यू होता है वो कितना वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए आपका आंसर क्या होने वाला है sin 60 डिग्री, इसलिए आपका आंसर जो ये होने वाला है। आप इसको एक और टिक आउट यहाँ से कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने पास एक फिर से क्वेश्चन है जो देखिए अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ के चल रहा हूँ, मैं पूरे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप भी घर पे ट्राई करो, और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप उसको कमेंट में बताओ सर इस क्वेश्चन का एक वीडियो बना दीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो पाया, तो मैं आपको या फिर आप जैसे भी है मैंने आपको इसका सुविधा आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसी एक्सरसाइज में अभी फिलहाल जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन क्वेश्चन है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो 3 है, tan a + b = √3 और tan a - b = √3। तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है कि a बराबर और b बराबर क्या होने वाला है। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हो कि tan a + b = √3, तो √3 tan कितना का वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है डियर स्टूडेंट्स √3 होता है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री। आप यहाँ से tan को tan से कटा सकते हो, तो यहाँ पे आपको निकल के आता है a + b = 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है। सेम एज यहाँ से आप आते हो, इससे आते हो तो आपको मिलता है कि tan a - b = 1/√3। तो आप 1/√3 किसका होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan a - b = tan 30 डिग्री। tan से tan आप कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचेगा आपको a - b = क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण को सॉल्व करना तो आप जानते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो आप लिख सकते हो समीकरण
1 और 2 को जोड़ने पर, तो हम क्या मिलता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब ऐड करते हो तो इधर मिल जाता है आपको 90 डिग्री, b से b कैंसिल आउट और a और के a कितना हो जाएगा 2a, सॉरी तो 2a इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको डिस्टेंस 90 डिग्री। तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकालते तो कितना निकल गया था 45 डिग्री। और जब a का वैल्यू आप निकल लिए तो अब इस a के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखो तो या इक्वेशन 2 में रखो तो हमने इस इक्वेशन 1 में रखा क्या a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या मिलता है, तो समीकरण में a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a का वैल्यू आपने निकाला 45, तो यहाँ पे 45 रखते हो प्लस b इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो यहाँ से जब आप b निकालते हो तो निकल गया था 60 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना था डिस्टेंस 15 डिग्री। तो आपने देखा कितना क्वेश्चन आसान है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कौन कौन सा मेन क्वेश्चंस जो था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो है मेरी बारी अब आ गई यहाँ पे कि 8.3 को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है या कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो फिर लंबा समय लगने वाला है, इसलिए शॉर्ट में लेके चलते हैं कि जिससे आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए। मेरा मकसद ही वही है कि आपके एग्जाम्स में कैसे हाईएस्ट मार्क्स हो सके, हमको ज़्यादा डिटेल्स में उतना नहीं जाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है आप जानते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपको कॉस थीटा के बराबर होता है। याद रखिए यहाँ जो जिसका वैल्यू जितना घटाएंगे ना डियर यहाँ पे उसी का मान लिखेंगे, ये याद रखिएगा। दूसरा इसका रिवर्स, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वो होता है आपको साइन थीटा के बराबर। उसी तरीके से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा के इक्वल टू में होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है आपको tan थीटा के इक्वल टू में होता है। और जो है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा के इक्वल टू में होता है। और कॉस लास्ट में है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। तो आपने देखा कि इन सभी को ये बस 6 फॉर्मूला का यूज करके मैं 8.3 को पूरा बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब देखिए यहाँ जो 8.3 है इस अभी जो मैंने फार्मूला आपको बताया उसी फार्मूला पे सारा जो है क्वेश्चन 8.3 सॉल्व होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए जो कि पहला क्वेश्चन लेते हैं 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन जो है साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री का वैल्यू कितना होने वाला है। तो अभी मैंने बताया था कि आप किसी एक को चेंज कर, आपको जिसका मन करे आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ साइन को चेंज करने। इस 18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो डियर 90 में से 72 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो ये 18 ही लिखा हुआ और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब चलो तो अभी फॉर्मूला में आपने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन की जगह आप लिख लो कॉस और थीटा कौन सा लिखते हैं, तो जो हम घटाते हैं उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो रिपोर्ट में क्या हो जाएगा 72 डिग्री और नीचे में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। तो कॉस 72 डिग्री 72 से 72 खत्म, कॉस से कॉस खत्म, कट के आंसर कितना होने वाला है 1। तो इसका आंसर आपको फाइनली हो जाएगा 1। तो आपने देखा कि क्वेश्चन कितना आसान है और कितना इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना नोट कीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए तो एक क्वेश्चन और है, वही एक का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया हुआ cos 48 बराबर माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है। तो अब हम किसी को एक को चेंज करते हैं, आपको जो इच्छा करे आप उसको चेंज कर सकते हो। तो अगर इसको घटाते तो इसको 90 माइनस 48 करना पड़ेगा और इसको चेंज करना हो तो आप 90 माइनस 42 करेंगे। तो आपका इच्छा चले हम इसको चेंज करते हैं, तो आप इसको ऐसे ही कर रहने दो, cos 48 का cos 48 रहने दो माइनस साइन 48 को साइन की जगह पे साइन लिख दो और 42 को लिख लो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो इतना लिख लेने के बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखने के बाद क्या होता है कि ये 42 लिखा हुआ, आप देख लो कि कैसे 90 में से 48 घटाएंगे देखिए तो 42 ही आएगा। तो अब यहाँ से आप लिख लेते हो cos 48। डियर स्टूडेंट्स एक को ही चेंज करना, सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक को मैंने वैसे ही लिखा, अब इसको चेंज कर लिया
अब माइनस के माइनस लगा लेते हो, साइन की जगह पे हमने बोला था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ से लिख लो कॉस, और 90 की जगह पे, सॉरी इसकी जगह पे क्या लिखोगे 48, क्योंकि जो घटाते हैं वही लिखते हैं। अब यहाँ देखो ये प्लस में और ये माइनस में, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको घटा सकते हो, बचा कितना आपका आंसर 0। तो आपने देखा ना कि कितना इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। नहीं तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए तो अभी एक क्वेश्चन है आपका इसी एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि मैं डेट में आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, यानी कि VVI क्वेश्चंस। तो आप देखते हो यहाँ पे क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री tan साइन। तो आप देखो आप किसी एक को बदल दो, तो हमारा मन है कि हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, अभी आपने देखा था कि सर कॉट में से जितना हम घटाते हैं, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या कि कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो कॉट में से इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 90 में से घटा तो 10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स लिखे कि कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख लो कि कॉट a माइनस कितना 18 डिग्री। अब देखो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 90 डिग्री माइनस 2a, इधर बचा आपको a और माइनस 18 डिग्री। अब आप डियर स्टूडेंट्स 18 को इधर लेके आ जाओ, 2 को a को इधर लेके जा जाओ, तो या फिर हाँ ऐसे कर लो 90 डिग्री और ये माइनस में, तो इधर प्लस में 18 डिग्री, और इधर में a और ये माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा प्लस 2a, इधर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, और इसको ऐड करो तो क्या 108 हो जाएगा। अब a निकालना है आपको, a को इधर रहने दो और 108 डिग्री माइनस में क्या कर लो, बटा में 3 कर लो, ठीक है। अब कटाते हैं तो कितना हो जाता है आपका, a का वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ से 3 3 9 36 डिग्री, यानी a का वैल्यू 36 डिग्री आ। तो आपने देखा ना कितना आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कितना फिलहाल नोट करो, फिर मैं आपको और बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दिया हुआ 8.3 का, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिया हुआ है कि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो चलिए मैं इसको बनाने चल रहा हूँ, आप देखते हो। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले लिखना होगा, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी, यानी कोई त्रिभुज है, ठीक है, a b और c, इसका कोण a b और ये c, इस तरह कोण है। तो कोण a प्लस बी प्लस सी बाई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लिखें b प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 180 डिग्री, माइनस में a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या मिलेगा b प्लस सी बाई 2, और इधर मिलने वाला है 180 माइनस a बाई 2। अब आप क्या कर सकते हो, इसको अब फिर से आप लिखोगे अगला स्टेप पे, तो लिख सकते हैं ऐसे कि b प्लस सी बाई 2 और इधर 90 माइनस a बाई 2। ये दो जो है दोनों के लिए सेपरेट कर लेते हैं, तो 180 बाई 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है 90 डिग्री, और a बाई 2 का a बाई 2 ही होने वाला है। अब आप एक स्टेप और करते हो कि दोनों तरफ साइन से गुना करते हो, तो फिर लिखो कि दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करते तो हमको मिलता है क्या, तो दोनों तरफ साइन से गुना करते तो हमको मिलता है कि साइन b प्लस सी बाई 2 और इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब डियर हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है। तो आपका यहाँ से अब आ गया, आप यहाँ से लिख दो साइन
बी प्लस सी बाई टू और इजकल टू कॉस, और थीटा क्या है, क्या घटा रहा है, ए बाई टू घटा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ए बाई टू। यही था वो लाना था, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, है ना। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से, देखा आपने कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इतना इजी जी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे और आप यहाँ से मार्क्स को जो है बेहतरीन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए अब 8.4 के लिए कौन कौन से फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, तब तक इतना पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ।